गाइस हम हिंदी गद्य साहित्य से कुछ और पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। नागफनी का देश में रणजीत वेला और श्रीकांत मार्ग के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया है। सच्चे प्रेम को उजागर करने का प्रयास किया गया है। भीष्म साहनी 1915 से 2003 के कुल 7 उपन्यास हैं जो निम्न है। झरोखे 1967 ईस्वी। इसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण। इस उपन्यास में लेखक के जीवन की कुछ झांकी देखने को मिलती है। कड़िया 1970 ईस्वी। दुष्चरित्रा के कारण दाम्पत्य जीवन में बिखराव में एक नारी की असहाय स्थिति का चित्रण किया गया है। तमस 1973 भारत पाकिस्तान के बंटवारे को आधार बनाकर लिखा गया एक सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े पर आधारित उपन्यास है। बसंती 1980 ईस्वी। दिल्ली महासागर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी के प्रेम का चित्रण, उसी के माध्यम से नारी शक्ति का चित्रण किया गया है। मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी। सन 1840 ईस्वी में 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कुत्ते 1993 ईस्वी। नारी की स्थिति पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। हिंदू मुस्लिम एवं युवतियों के प्रेम विवाह का चित्रण है। अमरनाथ कांत के कुछ उपन्यास निम्नलिखित हैं। सूखा पत्ता 1959। ग्राम सेविका। आकाश पंछी 1967। सुखजीवी 1982। काले उजाले दिन 1969। सुन्नर पांडे की पतोहू। बीच की दीवार 1981। खुदीराम। इन्हीं हथियारों से 2030 ईस्वी एक बृहद उपन्यास है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने 1947 तक का बलिया जिले के सामाजिक यथार्थ का ईमानदारी के साथ चित्रण किया गया है। बलिया जनपद ही उपन्यास का कथानायक है। जगदीश चंद्र 1930 से 1996 ईस्वी। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। यादों का पहाड़ 1966। टुंडा लाट 1978। धन अपना 1972। खास गोदाम 1985। आधा पुल 1973। नरकुंड में बास 1994। मुट्ठी भर काकर 1976। लाट की वापसी 2000। कभी न छोड़े खेत 1976। जमीन अपनी तो थी 2001। धरती धन न अपना में पंजाब के साधनहीन परासित अनपढ़ भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा कही गई है। धरती धन न अपना का मुख्य पात्र है काली। मुट्ठी भर काकर में पंजाब से हुए शरणार्थियों के दुख दर्द, जीवन, कर्मठता और संघर्ष की कथा लिखी गई है। कभी न छोड़ो खेत में संपन्न जाटों के सामंती ठसक की कहानी कही गई है। घास गोदाम में दिल्ली के विस्तार के कारण अनेक आसपास के किसानों का भूमिहीन होना तथा इनके कारण कई प्रकार के शोषित होकर मजदूर या अपराधी बनना दिखाया गया है। हृदयेश 1930 ईस्वी। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। गाठ 1970। पूर्व जन्म 1985। हत्या 1971। दंडनायक 1990। एक कहानी अंतहीन 1972। पगली घंटी 1995। सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976। किस्सा हवेली 2004। साड़ 1981। सफ़ेद घोड़ा काला सवार में आज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। किस्सा हवेली एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हवेली हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना का प्रतीक है। जिस प्रकार हवेली टूट रही है उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि टूट रहे हैं। सदियों से दमित और पीड़ित दमित वर्ग आते प्रतिहार कर स्त्रियों का भी उत्थान हो रहा है। बदी उज्जम्मा 1928 से 1986। इनके कुछ 5 उपन्यास हैं। एक चूहे की मौत 1961 ईस्वी। फैंटेसी शैली में लिखा एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद।